ओम शांति। 26 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपस में रूठकर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? उत्तर है, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ। कभी भी झरमई जुगमई की बातें नहीं सुनो। एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। प्रश्न है, पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा होता है? उत्तर है, नाम रूप की बीमारी। जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। देखो बाबा कितनी सच बात बताते हैं। पूरा दिन भी अगर हम कोई देहधारी के बारे में सोचते रहते हैं या किसी देहधारी के बारे में अटक जाते हैं, देहधारी के संबंध में अटक जाते हैं, तो बाबा कहते फिर पढ़ाई में दिल नहीं लगता है और बाबा भी देखो इतना याद नहीं आता है। माया इसी बात से हरा देती है। यही बहुत बड़ा विघ्न है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं दिल में, निश्चय है कि बेहद का बाप आया है। देखो बच्चे बैठे हैं दिल में और निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देने। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा भी देते हैं, और कोई यह ज्ञान दे नहीं सकता। बुद्धि में तो इतना ही रहना चाहिए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव नहीं होना चाहिए। आज बाबा बार बार सावधानी दे रहे हैं कि कहीं भी अटको नहीं। बाबा जानते हैं बहुत मेल्स भी आपस में दोस्ती करते हैं ना, तो एक दूसरे को याद करते रहते तो बाबा भूल जाता है। और बहुत सारी कन्याएं भी आपस में इतना लव हो जाता है जिसे आशिक हो जाते हैं। बाबा कहते हैं उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो परंतु माया छोड़ती नहीं। देखो दूसरी बात भी बाबा ने बताई कि बाबा समझाते कभी पढ़ाई नहीं छोड़ना। बल ब्राह्मणी से नहीं बनती, दिल हट जाती है परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना, आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, मतलब रजिस्टर पर दाग लग जाता है, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ मेरी सुनो। बहुत बच्चे हैं जो देह अभिमान में आकर क्या करते हैं, झरमई जुगमई बातों में चले जाते हैं। तो बच्चों को फरमान है, हमेशा बाप को याद करो और उनकी महिमा करो। बाबा को बच्चों का ख्याल रहता है कि माया का हम बच्चों को मार न डाले व बीमार न कर दे। देखो बाबा को कितना ख्याल रहता है बच्चों को, फिर भी बच्चे सुनते नहीं तो माया जोर से थप्पड़ लगाती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें न करो, फिर भी करते रहते हैं। बाबा को सर्विस का समाचार भी तो देना चाहिए ना कि बाबा खुश होगा कि बच्चों की सर्विस का समाचार आया। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। ऐसे बाबा को समाचार देना होता है। बाबा हमने उनको समझाया कि बाबा स्वर्ग का वर्षा देने आया है, 5000 वर्ष पहले भी दिया था। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र खड़ा है, तो बाबा समझाते रहते, कभी कोई देखे
कि इस कारण डिसर्विस होती है तो फौरन समाचार भी देना है। अगर कोई सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं तो बाबा को समाचार देना होता है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे जो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा? बच्चों को कहता हूँ, क्या कहते बाबा? मीठे बच्चे, श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन उच्च बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। इसमें खर्चे की कोई बात नहीं, सिर्फ एजुकेशन है। मतलब बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं इसमें कोई खर्चे की बात नहीं, ये तो एजुकेशन है। देखो दूसरी बात भी, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, आज बाबा नया पॉइंट समझा रहे, बड़े ध्यान से समझो। दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, यह भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उनसे समझ जाता है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। तो ये सब माया विघ्न डालती है। बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं, बहुत धोखा देते हैं। इन सब बातों से बहुत संभाल करनी है। अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, नहीं तो माया बहुत हैरान करती है, तूफान में लाएगी। तो बाबा ने आज विशेष वर्तमान समय भी बहुत जगह पर, आजकल कहते हैं ना कि बाबा आया है इनके तन में, बाबा ने तीसरा रथ लिया है। तो ये बातें देखो बाबा ने कब की बताई हुई है, लेकिन देखो बाबा की मुरली जैसे त्रिकालदर्शी रहती है, हर समय पर वही मुरली उस टाइम पे चलती है। तो बाबा कहते हैं, माया जीते जगत जीत बनना है। योग बल से विश्व की राजाई मिलती है। इस समय योग बल भी है, बाहुबल भी है। लेकिन देखो आज बाबा ने और एक पॉइंट खिंचवाया, ये क्रिश्चियन दोनों मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये दो क्रिश्चियन मतलब अमेरिका और रशिया, इतनी ताकत है इनमें। लेकिन बाबा कहते लॉ नहीं है। एक कहानी भी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, भारत ने माखन खाया। देखो कृष्ण को भी दिखाते हैं ना, हाथ में गोला। तो ये बाबा कहते ये तुम्हारी याद कायम रहनी चाहिए। कोई भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है, विघ्न तो आएंगे। बाबा कहते, इसीलिए बाप कहते हैं इस सब बातों को छोड़, माँ में एकम याद करो। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आ जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते ये कोर्स उठाओ। बाबा और एक बात ध्यान खिंचवाते हैं, बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने ये पाप किया, इसीलिए हम तुमको बहुत समझाता था। लेकिन देखो बाबा आज एक बात कितनी अच्छी तरह से कहते हैं कि मैंने तुमको बहुत समझाया कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करने से 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप की श्रीमत की अवज्ञा की, तो तुम्हारे पर बहुत सजाएं आएगी। वो सजाएं बहुत कड़ी होगी। बाप कहते मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, यहाँ पुरानी दुनिया में आकर तुमको वर्षा देता हूँ, फिर भी तुम मेरा नाम बदनाम करते हो। तब तो कहा हुआ है ना, सदगुरु का निंदक सूर्यवंशी घराने में ठोर न पाए। ठोर न पाए मतलब उच्च पद न पाए। गिर पड़ते, बहुत कसम उठाते हैं कि हम आपके सपूत बच्चे होकर रहेंगे। ब्लड से लिखते हैं, परमपिता परमात्मा से प्रतिज्ञा भी करते हैं, बच्चा बन आपसे पूरा वर्षा लूंगा। परंतु माया ऐसी है, वो आज है नहीं। देखो खून से लिखकर देने वाले भी आज बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। प्रतिज्ञा कर, फिर अपवित्र बना तो बहुत धोखा खाएंगे। ईश्वर की अवज्ञा हुई ना, बाबा इशारे में सब समझाते हैं। माया बहुत हैरान करेगी। तुम भी आगे चल, जब समय नजदीक देखेंगे तो रात दिन पढ़ाई में लग जाएंगे। अब वह समय जल्दी आने वाला है। देखो संगम युग का एंड चल रहा है, बाबा कहते हैं अब वो समय जल्दी आने वाला है। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, आपस में वाहियात मतलब व्यर्थ बातें नहीं करनी, कभी भी मतभेद में नहीं आना, पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करनी, प्रतिज्ञा कर उस पर कायम रहना, सर्विस का सदा शौक रखना। वरदान, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले व स्वयं के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। देखो कितनी सुंदर आज बाबा बात बता रहे हैं या वरदान दे रहे हैं। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले, समय अगर कोई ऐसा आए अपने योग के प्रयोग करने, सिर्फ योग नहीं लगाना है, लेकिन योग का प्रयोग करके देखना है कि ये बात कैसे मैं परिवर्तन करूं, या ये संस्कार कैसे परिवर्तन करूं, या परिस्थिति परिवर्तन कैसे हो, इसके लिए योग के प्रयोग करने चाहिए। ये बाबा समझाते हैं। समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो, कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देता। कैसी भी बात हो, व्यक्ति वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दे। जो स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। कितना सुंदर स्लोगन है। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। जितना हमारा नेचर इजी रहेगा, लाइफ इजी हो जाती है। सरल स्वभाव, परिस्थिति भी सरल हो जाती है। ओम शांति, ओम शांति। कुछ देर हम बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति।